जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बीच में थोड़ा घर के काम में बिज़ी हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। और आज लेके आए हैं वीडियो आपके बाज़ार के बारे में ही। बीते कुछ समय में अपना जनरल इलेक्शन चल रहा है, उससे देखते हुए हमारे को 4 चरण हो चुके हैं, 4 फेज़ हो चुके हैं। और उन फेज़ का असर हमारे शेयर बाज़ार पे क्या रहा, कैसा रहा, पहले चरण का कैसा रहा, दूसरे चरण का कैसा रहा, या आने वाले चरणों में उसका शेयर बाज़ार का असर कैसा रह सकता है। तो इसका जो अनुमानित आंकड़ा है, ये तरह तरह के निकल के आ रहे हैं। आप किसी से सुनो कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई कहता है बाज़ार में सरकार बन गई तो बाज़ार सर्किट लग जाएगा, नहीं बनी तो सर्किट लोअर सर्किट लग जाएगा। असमंजस वाली स्थिति हो रही है कि बाज़ार ऊपर जाएगा या बाज़ार नीचे जाएगा या बाज़ार यहीं कहीं डोलता रहेगा। कुछ ना कुछ तो होएगा ना भाई, तीनों दिशाओं में कुछ ना कुछ तो होएगा। लेकिन होएगा क्या, ये सब की अपनी अपनी कैलकुलेशन है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं जो आपके लिए जो आंकड़े लेके आया हूँ, आज बाज़ार के लिए जो आंकड़े लेके आया हूँ, ये बहुत अहम आंकड़े हैं। और बाज़ार की जो रूपरेखा है, जो दिशा है, उसको निचोड़, जो शेयर बाज़ार की रूपरेखा का जो निचोड़ है, वो हमारा जनरल इलेक्शन से कैसे प्रभावित हो सकता है, उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अपना पहला पॉइंट। जनरल इलेक्शन के हमारे 4 फेज़ हो चुके हैं और चारों फेज़ के ही अलग अलग रुझान आए। कहीं तो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तो कहीं कहते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो ये भैया 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10-10 घंटे बाद क्यों पता चल रहा है बढ़ गया है? इस चीज़ का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज अगर हम बैलेट पेपर से काउंट कर रहे होते तो हम समझ सकते थे कि भाई लेट आ रहा है। लेकिन जो मशीनों के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को भी इतना लेट क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों नोटिफाई नहीं किया जा रहा उनको? क्यों नहीं डिक्लेयर करा जा रहा जल्द से जल्द कि भाई आज यहाँ पे वोट इतना हुआ और इतना परसेंटेज पड़ा? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ना इसका कोई अनुमान लगा सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न हो, लेकिन 10-10 घंटे बाद आंकड़े बदल जाते हैं। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं तो बीजेपी कहती है कि हम 400 पार जीत रहे हैं, कहीं इंडिया वाले कहते हैं कि वो 150 भी नहीं ला रहे हैं। तो इसका क्या अनुमान निकाल के चले हम, भैया कौन जीत रहा है? हर कोई अपने आप को जीता हुआ मान रहा है, हर कोई अपने आप को इस पर कह रहा है मैं जीत गया। लेकिन उसकी जीत के पीछे हमारा शेयर बाज़ार का भविष्य छुपा हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि उनकी जीत के पीछे हमारा शेयर बाज़ार का भविष्य छुपा हुआ है, क्योंकि शेयर बाज़ार हमारा उसके ऊपर ही काम करेगा कि कौन सरकार बनाता है, कैसे बनाता है, स्थिर बनाता है, नहीं बनाता है। इसको इससे मतलब नहीं है कि कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनेगी। और सरकार के जो पोर्टफोलियो अपना लेके आया है, घोषणा पत्र जो उन्होंने बनाया है, उसका असर शेयर बाज़ार पे क्या रहेगा, उसमें शेयर बाज़ार के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सब उन आंकड़ों के ऊपर छुपा हुआ है कि सरकार कौन बनाएगा और किसकी बनेगी, कितने बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी या नहीं बनेगी, या ढुलमुल सरकार बनेगी। ये कुछ भी हो सकता है। और हर आंकड़े का रूप जो है शेयर बाज़ार पे पड़ेगा 101% पड़ेगा दोस्तों, 100% पड़ेगा। सरकार नहीं बनी तो भी असर पड़ेगा, सरकार बन जाएगी तो भी असर पड़ेगा, बढ़िया सरकार बनेगी तो असर पड़ेगा, बीजेपी वालों की बनेगी तो उसका असर अलग पड़ेगा, इंडिया वालों की बनेगी तो उसका असर पड़ेगा।
अब बात आती है हमारी कि हमने क्या करना है। हमने करनी है अपनी ट्रेडिंग कि बाज़ार के लिए हमारी रूपरेखा क्या है। ये इलेक्शन तो आज हो रहे हैं, कल को 10 दिन बाद इसकी जो भी इसका उतार चढ़ाव जो होना है बाज़ार के लिए वो सब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 10 दिनों तक ही रहेगा ये जो अब जो चल रहा है या उस तक रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ार में जब गिरना चाहिए था, जब बाज़ार को गिरना चाहिए था तब बाज़ार गिरा नहीं, और अब बाज़ार को उठना चाहिए तो बाज़ार उठ नहीं रहा। तो भैया क्या हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। जब FII अपने पैसा निकाल रहे तो बाज़ार गिर नहीं रहा, तो कौन रोक रहा है उसको गिरने से? भाई FII तो डेली पैसा निकाल रहे हैं अपना। तो DII के पास इतना पैसा आ गया कि जब हर साल बाज़ार में जब FII पैसा निकालते तो बाज़ार गिरता है, तो इतना पैसा कौन लगा रहा है कि जो बाज़ार को रोक रखा है? और ऐसी क्या बात आ गई कि जो बाज़ार रुका हुआ है या तो गिर जाए या बढ़ जाए? केवल इस बात पे रुका हुआ है कि ये देखना चाहता है कि बाज़ार से जनरल इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद क्या होगा, ये बाज़ार इसलिए रुका। अब कुछ लोग हमारे शेयर बाज़ार के जानकर ये मानकर चल रहे हैं कि बाज़ार में तो भैया सर्किट लगेगा। कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, मजबूत सरकार बन जाएगी तो सर्किट लगेगा, नहीं बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी तो लोअर सर्किट लगेगा, सर्किट लगेगा। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर्किट की परिभाषा क्या होती है भाई साहब? आज बाज़ार हमारा 22,500 है, आज की क्लोजिंग, आज शनिवार की, तो आज जो 2 घंटे के लिए बाज़ार खुला था उसमें बाज़ार ने 22,500 की क्लोजिंग दी है। इस 22,500 का अगर सर्किट मान के चलते हो तो 20% क्या कितना होता है? 4,500 के ऊपर निकल के आता है दोस्तों, 4,500। चाहे वो अपर सर्किट हो चाहे लोअर सर्किट हो, लगेगा तो 20% ही। अब 20% के हिसाब से अगर आज बाज़ार गिरता है, 22,500 के बाज़ार गिरता है तो कहाँ आ जाएगा? 18,000 के नीचे आ जाएगा। और अगर ऊपर जाता है तो कहाँ चला जाएगा? 25,000 पे चला जाएगा, वो 27,000 पे चला जाएगा करीब करीब। अब आ जाओ, मैं आपको इसी की ही जानकारी देना चाहता हूँ कि ये बाज़ार वाले जो काम कराना चाह रहे हैं वो क्या काम कराना चाह रहे हैं। आज बाज़ार 22,500 है, रिजल्ट हमारा जनरल इलेक्शन का आएगा 4 जून को, और 4 जून के बाद जो हमारी एक्सपायरी आएगी, सबसे पहली एक्सपायरी वो आएगी 6 जून की। देख लेना दोस्तों, आप चेक कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। 4 जून के जनरल इलेक्शन के इलेक्शन रिजल्ट आएंगे और उसके बाद पहली एक्सपायरी हमारी 6 जून की है। मतलब कि एक दिन बाद ही हमारी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी जो है। और वो वीकली एक्सपायरी पे क्या काम करेगा दोस्तों? क्या काम करेगा? आज बाज़ार 22,500 है और 22,500 का अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ आज 6 जून के लिए, 6 जून के लिए ये मैं निकाल लेता हूँ। 6 जून के लिए अगर मैं आज बाज़ार का ऑप्शन देखता हूँ तो 22,500 के कॉल 499, राउंड फिगर में 500 मान लेते हैं, और 22,500 की पुट 417 है। एक 417 है, एक 500 है। पुट 417 पे है, कॉल 500 पर है। अब इससे क्या अनुमान निकल के आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को भी बाई कर लेता हूँ तो मेरा टोटल कितना बनता है? 500 और 417, केवल 917। और बाज़ार में अगर सर्किट लगता है, चाहे वो किसी भी दिशा में लगे, तो 4,500 पॉइंट तो मेरे को मिलेंगे। ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है कि बाज़ार में सर्किट अगर लगता है और किसी भी दिशा में लगे तो 4,500 पॉइंट तो मेरे को मिलेंगे। अब 4,500 पॉइंट का मतलब है कि 900 पॉइंट, ये जो 900 रुपये पे जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसका रेट कितना हो जाना है? 4,500। तो मेरे को तो प्रॉफिट ही होगा, चाहे अपर सर्किट लगे चाहे लोअर सर्किट लगे।
लेकिन जो इसको आज बेच रहा है 6 जून की को और कॉल को जो बेच रहा है, तो बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है दोस्तों कि वो जब उसको पता है कितना होगा तो मैं इतनी सस्ती क्यों दे रहा हूँ, इस चीज़ को इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। आज बाज़ार 22,500 और 22,500 की कॉल पुट 6 जून की मिल रही है केवल 917 के प्रीमियम पर, दोनों के टोटल में, तो वो इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। और ये हम सभी जानते हैं कि बाज़ार में जो बायर होता है ऑप्शन में, उससे ज़्यादा सतर्क सेलर होता है कि बायर तो अपना माल खरीद के बैठ जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को चारों तरफ निगाह रखनी पड़ती है कि कहीं मेरा ऑप्शन में नुकसान ना हो जाए। उसका मार्जिन भी ज़्यादा लगता है, आपके जहाँ 5,000 रुपये लगेंगे वहाँ उसका 1.5 लाख रुपये लगता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 900 रुपये का माल और उसे पता है कि 4,500 हो जाएगा, तो वो सस्ता क्यों दे रहा है। कुछ सोचने लायक बात है कि वो सस्ता क्यों दे रहा है। तो इससे तो ये निकल के आ रहा है कि वो मान ही नहीं रहा कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो यहीं कहीं आसपास रहेगा। तो मैं अपनी बता नहीं रहा हूँ, ये आंकड़े हैं, ये बाज़ार के आंकड़े हैं मेरे पास ये, तो इन आंकड़ों को मैं देख कर बता रहा हूँ। तो इन आंकड़ों से तो ये निकल के आ रहा है कि वो बाज़ार को देख ही नहीं रहा, सर्किट में तो देख ही नहीं रहा। अगर मैं दोनों को ऑप्शन को बाई करके बैठ जाऊँ तो कहते हैं ना कि कहीं पे भी जाए मेरे को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा इस तरह का प्रॉफिट होगा कि वो इतनी सस्ती दे क्यों रहा है। वो बेवकूफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ झोल है। और ये सच बोल रहा हूँ, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी कुछ मैंने निष्कर्ष निकाला है, कुछ ना कुछ झोल है। ये करना क्या चाहता है, बाज़ार को इसी मतलब एरिया में रखना चाहता है या ऊपर ले जाना चाहता है, नीचे ले जाना चाहता है, तो समझ में नहीं आता। पिछले 1 महीने से बाज़ार इसी दायरे में घूम रहा है। 22,800 का जो हाई बनाया वापस 21,800 का जो लो बनाया, इसी दौरान भाई यहीं घूम रहा है। और कहीं ये ना हो कि हम सोच रहे हैं कि अपर सर्किट लगाएगा और लोअर सर्किट लगाएगा, ये कहीं ना करे कुछ और यहीं घुमा फिरा के यहीं रखे, और जिसकी सरकार बनेगी अच्छी बनेगी फिर नए रूप से नई दिशा चालू करें और हमारा अनुमान जो लगेगा ना सर्किट वो सब फेल हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाज़ार के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये बहुत अहम बात है, इस बात को नोटिस करना कि रिज़ल्ट किस तरह आएगा, कैसा बनेगा, उस पर बात बाज़ार निर्भर करेगा। लेकिन हमारे जो ऑप्शन सेलर हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। तो इसको भी देखें। तो मेरे अनुमान के अनुसार आज जो बाज़ार में काम कर रहा है वो तो फ़िलहाल कुछ दिन के लिए तो बाज़ार पॉजिटिव नज़र आ रहा है मेरे को। अगर हमारा सोमवार को जो जनरल इलेक्शन का जो 5वां फेज़ होएगा, उस फेज़ में अगर अच्छी वोटिंग हो जाती है तो मेरा मानना है कि बाज़ार मंगलवार को भाग जाएगा। निफ्टी कम से कम 250-300 पॉइंट भागेगा दोस्तों, 200 से 300 पॉइंट निफ्टी भागेगा, और बैंक निफ्टी आपका 700 से 1000 पॉइंट भागेगा। अगर जनरल इलेक्शन के 5वें फेज़ में जो अब होने वाला है सोमवार को, वो अगर उसमें अच्छी वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग परसेंटेज उसमें बढ़ जाता है। तो ये पक्की बात है दोस्तों, ऐसा ही होगा। अब मैं तो ये नहीं कह सकता आप खरीद लो, क्योंकि वो तो बाज़ार बंद हो चुका है, लेकिन होगा ऐसा ही। और नहीं अगर आंकड़ा सही आया, वोटिंग परसेंटेज गिरा, तो बाज़ार गिर भी जाएगा। तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए भी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में होगा क्या वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत अहम कड़ी है जो मैंने आपको बताई है कि आज जो बाज़ार की जो दिशा निकाल रहा है, ये जो सेलर निकाल रहे हैं, इन्होंने कोई दिशा निकाल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि बाज़ार में 22,500 की आप कॉल पुट देख लेना दोस्तों, खुद अपने आप अपने हैंड से देख लेना कि क्या प्रीमियम दे रहे हैं। तो वो जो ऑप्शन में काम करना जानते हैं वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे कुछ ना कुछ झोल है। तो रिज़ल्ट के नज़दीक आने दो, जैसे जैसे रिज़ल्ट नज़दीक आएगा तो इसकी दिशा भी थोड़ी थोड़ी और क्लियर होने लग जाएगी कि क्या झोल है। ये अभी और 3 फेज़ और देखना चाहता है दोस्तों। जब तीनों फेज़ हो जाएंगे तब इसका अनुमान सही निकल के आएगा कि भी क्या करेगा। बाकी फाइनल तो है ही।
तो मेरा ये वीडियो आज काफ़ी दिनों बाद बनाई है और आज से अब डेली वीडियो आ जाएंगी। कुछ घरेलू काम में बिजी हो गए थे, अब डेली वीडियो आ जाएंगे, हर शाम को वीडियो आएगी और हर पॉइंट के वीडियो आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत अहमियत भरी वीडियो होंगी और बहुत कुछ सिखा के जाऊँगा। आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।